तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज एक और हम सच्ची भूतिया डरावनी कहानी लेके आए हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में आज भी भटकती है सारा व्हाइट हेड की आत्मा। जाने इसके पीछे क्या है भूतिया कहानी। 2018 में एक फिल्म आई थी द नन। यह इतनी डरावनी और इतनी खुफिया थी कि इसके ट्रेलर पे यूट्यूब ने प्रतिबंध लगा दिया था और बाकी बहुत से देशों ने इसके ट्रेलर और इस फिल्म को रिलीज करने पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों यह फिल्म एक सत्य घटना पे आधारित है। फिलहाल इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। वास्तविकता में हम आपको एक रियल नन की कहानी सुनाने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो वास्तविक एक नन है और जो लगभग 100 सालों से बैंक ऑफ इंग्लैंड के कर्मचारियों में एक डर, एक दहशत और एक बहुत ही भयावह माहौल बना रखा है इस नन ने, जो एक सत्य घटना पे आधारित है। दोस्तों यह कहानी, तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इंग्लैंड का एक बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसके कर्मचारियों में एक महिला ने बहुत ही ज़्यादा भय और डर का माहौल बना रखा है, जिसका नाम सारा व्हाइट हेड है, जिसे वहाँ के लोग द ब्लैक नन के नाम से जानते हैं। इस भूत के बारे में कहा जाता है कि वह बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपने भाई के कारण आती है, जो उस बैंक का किसी समय पे कर्मचारी हुआ करता था और वहाँ पे 1811 में जालसाजी के आरोप में फंस गया था और इस अपराध में उसे 1812 में फांसी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी भाई को फांसी देते समय उसकी बहन को नहीं सूचित किया गया था, ना उसे बताया गया था कि किस आरोप में इसे पकड़ा गया है और इसको फांसी होगी या नहीं होगी। जिसके कारण उसकी आत्मा उस बैंक के आसपास हमेशा भटकती रहती है और लोगों से अपने भाई की तलाश करती रहती है और पूछताछ करती रहती है। कई लोगों का मानना है कि उसकी बहन सारा, जिसे द ब्लैक नन के रूप में जाना जाता है, कभी बैंक में भटकती है, कभी आसपास में देखी जाती है। यह कहानी वर्ष 1811 में है, जब पॉल व्हाइट हेड नाम का एक व्यक्ति लंदन के थ्रेडनील स्ट्रीट स्थित बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक कैशियर के काम में आता है। पॉल बहुत ही विनम्र और सौम्य दिल का माना जाता था, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी था, क्योंकि वह एक अलग आईडी बना के, फिलिप नाम से एक आईडी बनाने के बाद वह चुपचाप बैंक के कुछ दस्तावेज थे जो कि वह चुपचाप उसको बना रहा था और बैंक के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। एक दिन ऐसे ही बैंक के कर्मचारियों को उसकी इस धोखाधड़ी और जालसाजी के बारे में पता चला, जिसके बाद वहाँ पे बैंक के स्टाफ ने वहाँ पे पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई और उसको पकड़ के अपने साथ ले गई, जिसके बाद उस पर कई सारे केस लगे, धोखाधड़ी, जालसाजी और अनलीगल पैसे को इधर से उधर करने का। जिसके बाद कोर्ट के अंदर उसकी कई हेयरिंग हुई। हेयरिंग के बाद उसे जज ने मौत की सज़ा सुना दी, जिसके बाद उसे कुछ समय बाद ही फांसी पर लटका दिया गया। बैंक के कर्मचारियों का मानना है कि उसकी सज़ा को गुप्त रखा गया था। जो उसका डॉक्यूमेंट में नाम पॉल व्हाइट हेड था, उसकी बहन थी सारा व्हाइट हेड, जो उसके बेहद ही करीब मानी जाती थी। उसके भाई की फांसी की सज़ा के बारे में नहीं बताया गया। वह अपने भाई के बारे में पूछने के लिए हर दिन बैंक में आती जाती रहती थी। वह हर रोज़ बैंक में आती थी और घंटों बैठी रहती थी, इंतज़ार करती थी और पूछती थी लोगों से कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। लेकिन वहाँ के सभी स्टाफ उसको मना कर देते थे कि उन्होंने उसके भाई को नहीं देखा है। उसके बाद वो पूछती थी मेरा भाई कहाँ चला गया, पर किसी ने उसकी इस बात का जवाब देना सही नहीं समझा। एक दिन बैंक के कर्मचारियों को उस पर दया आ गई और उन्होंने सारा जो घटनाक्रम था वह विस्तार पूर्वक उससे बता दिया कि किस तरीके से तुम्हारा भाई जो पॉल व्हाइट हेड फिलिप नाम से एक बहुत ही गुमनाम आईडी बना के बैंक के जो दस्तावेज थे उसको अनलीगल कहीं बाहर दूसरी कंपनी को बेच रहा था, जिसके आरोप में उसे बैंक के कर्मचारियों ने पकड़ लिया और उसको सूचित करने के बाद उसे कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी। पर उसकी बहन जो सारा थी उसने यह बोला
बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मुझे क्यों नहीं बताया गया इसके बारे में। वह बहुत ही ज़्यादा चीखी चिल्लाई और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगी। इसके बाद वह हर रोज़ उस बैंक में आने लगी। यह सब देखकर वहाँ के कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा डर गए और वह लोग बहुत ही उससे परेशान हो गए। इसके बाद बैंक के कर्मचारियों ने एक फ़ैसला लिया। वह यह फ़ैसला था कि उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, उसको दे दिया और बोला कि अपना तुम मुंह बंद रखो और दोबारा इस बैंक में कभी नहीं आना। इस बाद सारा ने उन सभी बैंक कर्मचारियों से वादा किया कि मैं कभी भी नहीं आऊँगी इस बैंक में। उसके बाद उसने अपने वादे के मुताबिक कभी भी नहीं उस बैंक की तरफ आई। जिसके बाद सारा एक लंबे ब्लैक गाउन और एक नकाब पहनना शुरू कर दिया, जो किसी भी अंतिम संस्कार में पहना जाता है। इस लिबास पहनने के कारण उसको ब्लैक नन का नाम दिया गया। डरावनी ड्रेस को पहनकर सारा बैंक के बाहर रोज आके खड़ी हो जाती थी और वहाँ से जो बैंक के कर्मचारी गुजरते थे उनको देखती रहती थी। जिसके बाद लोगों में भय बन गया, उसको द ब्लैक नन के नाम से लोग पुकारने लगे और अपने में बात करने लगे। बैंक के कर्मचारियों ने उसके भाई के बारे में उसको ना बता के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब बैंक के कर्मचारियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा और वह बैंक के कर्मचारियों पे बाहर से ही बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती। बैंक के अंदर हालांकि वह नहीं जाती थी, पर बाहर से ही चिल्लाती थी। बैंक के अधिकारी रोज़ उसके बैंक के सामने खड़े होने से बिल्कुल थक चुके थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ इकट्ठा होके सारा को वहाँ से भी भगा दिया। बोला अब यहाँ पे भी आप खड़ी मत होना। बैंक के आगे आमने सामने सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया और उस महिला को वहाँ से धक्के मार के हटा दिया। जिसके बाद वह आजीवन उस बैंक की तरफ कभी भी नहीं आई। अंत में उसका निधन हो गया और बैंक के ठीक बगल में सेंट क्रिस्टोफर ले स्टोक के पास एक चर्च में उसे दफना दिया गया। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद बैंक में और उसके आसपास बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई और यह घटनाएं आज तक जारी हैं। बैंक के कर्मचारियों का मानना है कि स्पष्ट रूप से सारा का भूत उन लोगों को दिखाई देता है जो काले कपड़े पहने हुए ब्लैक नन कहीं से कभी भी उस बैंक के अंदर आ जाती है और उन सब से पूछती रहती है क्या आपने मेरे भाई को देखा है। यह बहुत ही डरावना और भयभीत माहौल है। कर्मचारियों ने वहाँ पे एक ही जवाब देना शुरू किया है कि नहीं। आज भी यह घटना सत्य घटना है जो वहाँ स्थानीय लोगों में और जो बैंक के वहाँ कर्मचारी हैं उनके बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। यह बहुत ही भयानक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। दोस्तों यह घटना आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मेरी बातें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।